पूज्य श्री महेंद्र कृष्ण शास्त्री जी के YouTube चैनल भक्ति रस टीवी को सब्सक्राइब करके सनातन संस्कृति के प्रचार में भागीदार बने। ब्रजवासियों ने जैसी पूतना की सुंदरता को देखा तो पूतना की सुंदरता को देख के कहने लगे, भैया ये तो इतनी सुंदर है जैसे मानो इंद्र की परी हो, स्वर्ग से आई होगी, इसका रास्ता मत रोको, इसको अंदर जा जाते। पूतना के मार्ग को किसी ने रोका नहीं, गोकुल नगरी में प्रवेश करती है, सीधी यशोदा रानी के पास पहुंची। यशोदा रानी से पूतना कहने लगी, बहन राम राम। यशोदा मैया ने भी कही राम राम। कहां से आई हो? पूतना कहने लगी, मैं आकाश मंडल से जा रही थी, लेकिन मुझे पता चला कि सारी दुनिया के लोग आपके पुत्र को आशीर्वाद देने के लिए आ रहे हैं, तो मैंने सोचा कि थोड़ा बहुत आशीर्वाद देकर के मैं भी चली जाऊं, तो मैं भी आपके बेटे को आशीर्वाद देने के लिए आई हूं। भोली भाली यशोदा मैया कहने लगी, आप सबके आशीर्वाद सो ही यो लाला भयो है। एक क्षण में यशोदा रानी अतिथि सेवा करने के लिए आ जाम, और दूसरे क्षण में यशोदा रानी लाला की सेवा करबे आ जाम, फिर अतिथि सेवा करबे चली जाम, फिर लाला की सेवा करबे आ जाम। पूतना कहने लगी, बहन हजारों लाखों मेहमान आ रहे हैं, उनकी सेवा भी आप कर रही हैं, लाला की देखभाल भी आप कर रही हैं, 2 4 10 25 50 नौकर क्यों नहीं रख लेते? वो अतिथियों की सेवा करने लग जाएं और तुम अपने बेटे को देखने लग जाओ। यशोदा रानी कहने लगी, नहीं बहन, नौकरों से मेहमानों की सेवा नहीं कराई जाती। अतिथि देवो भव, आचार्य देवो भव, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव। माता पिता भी देवता स्वरूप हैं, गुरु भी संत भी देवता के स्वरूप हैं, और हमारे घर में जो अतिथि आए हैं वो भी देवता स्वरूप हैं। इन चारों की सेवा नौकरों से नहीं करानी चाहिए, इन चारों की सेवा तो स्वयं को करनी चाहिए। और मैं तो बड़ी भाग्यशाली हूं कि जो आज मुझे अपने हाथों से अतिथि सेवा करने का सौभाग्य मिल रहा है और अपने लाला की सेवा करने का सौभाग्य मिल रहा है। पूतना कहने लगी, इसका मतलब मैं सेवा के भाव से आई थी, तो कहीं ऐसा ना हो कि मैं इस सेवा से वंचित रह जाऊं। मैंने सोचा कि मुझे आपकी गोकुल नगरी में टूटी फूटी सेवा करने को मिल जाएगी, पर आप कहती हो कि आप इस सेवा करो। यशोदा मैया कहने लगी, सुनो बहन, तुमको उदास होने की जरूरत नहीं, आप बताओ आप क्या सेवा करना चाहिए? पूतना कहने लगी, कुछ भी सेवा मिल जाए, क्योंकि सेवा का फल तो बड़ा मीठा होता है। आप जो सेवा बताओगे वो करने को तैयार हो। यशोदा जी ने कहने लगे, आपकी जो इच्छा हो। पूतना कहने लगे, देखो अब अतिथियों से तो मेरी कोई पहचान नहीं कि किसकी सेवा करनी है, किसकी सेवा नहीं करनी। अतिथि भी 2 प्रकार के आते हैं, एक वो आते हैं जो आकर के हमारा सम्मान करके जाते हैं, और एक अतिथि वो आते हैं कि जब वो आए तो हम उनका सम्मान करेंगे। तो पूतना ने कहा, यदि सेवा करने में मुझसे गलती हो गई, जिनसे सम्मान कराना है मैंने उनका सम्मान कर दिया, और जिनका सम्मान करना है उनसे करा लिया, तो सब उल्टा हो जाएगा, अतिथि नाराज हो जाएगा। इसलिए बहन, तुम अतिथियों की सेवा कर लो और मैं तुम्हारे बेटे की सेवा कर लेती हूं। भोली भाली यशोदा मैया कुछ समझ ना सकी, कहने लगी, बहन तुम लाला की सेवा करो। यशोदा रानी अतिथि सेवा करने के लिए चल पड़ी, और धीरे धीरे पूतना कन्हैया के समक्ष आई। भगवान सुखदेव कहते हैं, परीक्षित सावधान। पीछे पूतना ने पलट करके देखा कि दोनों दरवाजे खुले हैं। पूतना दौड़ी दौड़ी गई, दरवाजे बंद कर दिए और कन्हैया के समक्ष आई। जैसे मेरे ठाकुर जी ने पूतना को देखा तो मेरे ठाकुर जी ने अपनी दोनों आंखों को बंद कर लिया। जैसे भगवान ने अपनी आंखें बंद की तो राजा परीक्षित को संदेह हो गया, क्या भगवान पूतना को देख करके डर गए थे? जो पूतना सामने आई और भगवान ने अपनी आंख बंद कर दी। आखिर भगवान ने आंख बंद क्यों की?
सुखदेव जी कहते हैं राजन, भगवान कभी डरे नहीं पूतना को देखकर। भगवान ने तो अपनी आंख बंद इसलिए की थी कि प्रभु के एक नेत्र में सूर्य का वास है, प्रभु के दूसरे नेत्र में चंद्रमा का वास है। मानो सूर्य और चंद्रमा ये कहना चाहते हैं कि ये पूतना बाल हत्यारणी है, ये नन्हे नन्हे बालकों को मार करके आई है। यदि हम अपनी आंखों से इस बाल हत्यारणी को देखेंगे तो बाल हत्या का पाप हमको भी लग जाएगा। इसलिए सूर्य चंद्रमा ने अपने आप को ढक लिया। यहां पर एक भाव प्रकट और होता है कि भगवान ने पूतना को देख करके अपनी आंखें बंद इसलिए की, मानो ठाकुर जी आंख बंद करके भोले बाबा का ध्यान करना चाहते हैं। बाबा, हम तो इस ब्रजमंडल में माखन मिश्री खाने के लिए आए थे, माखन मिश्री का तो दर्शन भी नहीं हुआ। मौसी जी जहर पिलाने को आ गए। आपको जहर पीने की बड़ी आदत है, आप आकर के हमारी सहायता करो। जहर जहर आप पी लीजिए, बाद में दुग्ध पान हम कर लेंगे। इसलिए भगवान ने अपनी आंख बंद की। यहां पर एक भाव प्रकट और होता है कि भगवान ने पूतना को देख करके अपनी आंख बंद इसलिए की, मानो भगवान कहना चाहते हैं कि जो कार्य एक मां करती है वही कार्य ये मौसी करने के लिए आई है। क्यों ना, जो स्थान मैंने अपनी कौशल्या कहते सुमित्रा को प्रदान किया है, जो स्थान देवी की रोहिणी यशोदा को प्रदान करना है, वही स्थान में अपनी पुत्रा मौसी को भी प्रदान करना। कंबा दयाल शरणं ब्रजे, अहो भगिया स्तन जिघांसया पाययदा विषादवी, लेभे गतिं धात पुचिकां ततोन्यम्। कंबा दयालुं शरणं व्रजे। क्यों ना वही स्थान में अपनी पुत्रा मौसी को दे। तो भगवान ने अपनी आंख बंद करके अपने परम धाम में वो खाली स्थान देखा कि कौन सा खाली स्थान है जिस खाली स्थान पर मैं अपनी मौसी को बिठा सकूं। इसलिए भगवान ने अपनी आंख बंद की। क्या इतना कोई कृपालु हो सकता है? कृष्ण के समान दयालु कोई और नहीं है। इसलिए तो भगवान सुखदेव कहते हैं कंबा दयालुम शरणं व्रजे। दयालुता की पराकाष्ठा श्री कृष्ण है। दयालुता का सागर मेरा कृष्ण है। इसलिए मेरे कृष्ण को भक्त वत्सल कहा जाता है। जैसे कभी कभी रात्रि के समय में किसान अपने खेत में प्रवेश करता है तो अनजाने में सर्प को भी रस्सी समझ करके उठा लेता है। होता है ना किसानों को सर्प कभी कभी। उसी प्रकार पूतना ने भी कृष्ण को उठाया। ठाकुर जी को स्तनपान कराने लगी पूतना। स्तनपान करते करते बहुत देर हो गई। पूतना ने सोचा मर गया होगा। जिस पूतना ने कन्हैया को हटाना चाहा तो भगवान बड़ी बड़ी आंख खोल करके देखने लगे। पूतना ने कहा बाप रे, ये तो भी जिंदा है। अभी तक मैंने जितने बच्चों को स्तनपान कराया स्पर्श करते ही मर गए और ये अभी तक जिंदा है। और जैसे मैंने इसको हटाने का प्रयास किया तो बड़ी बड़ी आंख खोल करके देख रहा है।
ठाकुर जी फिर स्तनपान करते करते बहुत देर हो गई। धीरे धीरे भगवान ने प्राणों को पीना आरंभ किया। जैसे ही प्राणों को पीना आरंभ किया, पूतना विचलित हो गई। पूतना कहने लगी, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, इस दृश्य को एक बार दिल में उतार करके तो देखो। 7 दिन के भगवान बोल पड़े, मौसी जी, पहली बात तो हम किसी को पकड़ते नहीं, और जिसे एक बार पकड़ लें उसे इतनी आसानी से कभी छोड़ते नहीं। पूतना ने कहा, बाप रे, 7 दिन का बालक बोल पड़ा। भगवान फिर बोले, मौसी जी, मैं सिर्फ बोलता ही नहीं हूं, जो बोलना नहीं जानते मैं उनसे भी बुलवा लेता हूं। पूतना को पूर्ण विश्वास हो गया कि कंस को मारने वाला कोई यदि है तो वो ये बालक है। पूतना ने सोचा कि जब तक इस शरीर में प्राण है, प्राण निकलने से पहले पहले इस बालक को महाराज कंस के पास भेज दे। प्रत्यक्ष स्वरूप में आई और ठाकुर जी को लेकर के पूतना आकाश मंडल की ओर चल पड़ी। यहां पर भगवान सुखदेव सामुंच मुंचालमिति प्रभाषणी निष्पीडमाना खिल जीव मरमणि बिभ्रत नेत्रे चरणौ भुजौ प्रस्वित गात्रा क्षिपितिरुरोधः प्रस्वित गात्रा क्षिपितिरुरोधः। पूतना रोने लगी, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। पूतना ने अपने दोनों हाथों से कृष्ण को छोड़ दिया। आकाश मंडल में मेरे कृष्ण ने दोनों हाथों से, छोटे छोटे तो हाथ हैं, दोनों हाथों से पूतना मौसी के स्तन को पकड़ के रखा। एक ही क्षण में संपूर्ण प्राणों को पी गए, और जैसे पूतना के प्राणों को पिया, एक ही क्षण में पूतना मृत अवस्था को प्राप्त हो गई। धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी और उन्हें ठाकुर जी पूतना के वक्षस्थल पर किलोल करने लगे, खेलने लगे। यशोदा रानी भयभीत हो गई कि लाला को राक्षसी ले गई, लाला को राक्षसी ले गई, मैं क्या करूं? सारे के सारे ब्रजवासी पूतना के पीछे दौड़ पड़े, लाला को बचाओ, लाला को बचाओ। मैया यशोदा पागल हो गई। मैया यशोदा को सुध बुध ना रहा। रोहिणी भी रोते रोते पीछे पीछे पहुंची। यशोदा को कोई होश नहीं आया। ब्रजमंडल की सारी गोपियां रोने लगी। 7 दिन के बालक को राक्षसी लेकर के चली गई। लाला की रक्षा कौन करेगा? लाला को कौन बचाएगा? लाला को वापस लेकर के कौन आएगा? यहाँ पर बसदेव जी नंद बाबा से कहते हैं, नंद, मुझे ऐसा अनुभव हो रहा है कि तुम्हारी गोकुल नगरी में कुछ न कुछ उपद्रव होने वाला है, इसलिए आपको मथुरा में ज्यादा नहीं रुकना चाहिए, आप शीघ्रता से गोकुल जाओ। वहां से नंद बाबा गोकुल को चल पड़े। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ ईश्वरः। साक्षात उन पर ब्रह्म 7 दिन का बालक एक विशाल राक्षसी के वक्षस्थल पर खेल रहा है। लोग कहते हैं कि कृष्ण ने चोरी की थी तो हम भी चोरी करेंगे। जब कृष्ण को चोरी करने में कोई दोष नहीं तो फिर हमको चोरी करने में क्यों दोष? लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण के माध्यम से इस व्यासपीठ से मैं कहना चाहता हूं कि मेरे 7 दिन के कृष्ण ने एक विशाल राक्षसी का वध कर दिया था। जब आप 7 दिन के हो जाओ तो बिना मां के आप करवट लेके बताता, बिना मां के आप करवट लेकर बता दोगे, हम समझ जाएंगे कि जो कृष्ण ने किया है वो आप कर सकते। मेरा कृष्ण ब्रह्म है,